नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम न्यूज रूम। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। राज्यसभा चुनाव में 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुए और नतीजे भी सामने आ गए। सबसे ज्यादा चौंका देने वाले जो नतीजे थे वो राजस्थान और हरियाणा के रहे। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो शुरू से ही तीनों सीटें जीतने का दावा कर रहे थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगड़ गया और अजय माकन के नाम एक रिकॉर्ड और दर्ज हो गया। अजय माकन ने अब तक तकरीबन हर एक चुनाव गंवाया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव, उन्होंने विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव सभी में हार का सामना किया है। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में और 2019 में उन्होंने चुनाव गंवाया था। अजय माकन को निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में पटकनी दे दी, जबकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लिया था और इसकी कमान पूर्व मुख्यमंत्री और धाकड़ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपी गई थी। राजस्थान में कांग्रेस की बाड़ेबंदी सफल रही। अगर कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार प्रमोद तिवारी की बात की जाए तो वो एक वोट भी अगर उनके पर कम पड़ता तो भाजपा की जीत पक्की थी। लेकिन अशोक गहलोत की रणनीति के सामने एक बार फिर से भाजपाई ध्वस्त हो गए। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा अपने पक्ष में महज 30 वोट ही हासिल कर पाए और चुनाव हार गए। राजस्थान से राज्यसभा पहुंचने वालों में मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और भाजपा से घनश्याम तिवाड़ी हैं। जबकि हरियाणा में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और अजय माकन चुनाव हार गए। भाजपा के कृष्णलाल पवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। कैसे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के नतीजे? कर्नाटक में 4 सीटों के लिए चुनाव हुए। ऐसे में भाजपा का 2 सीटों पर जीतना तय माना जा रहा था, लेकिन भाजपा ने ऐसे समीकरण साधे कि भाजपा को 2 नहीं बल्कि 3 सीटों पर जीत मिली और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों को और जेडीएस ने 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। ऐसे में निर्मला सीतारमण, लहर सिंह सिरोया और अभिनेता जग्गेश ने भाजपा से जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के जयराम रमेश उच्च सदन पहुंचने में कामयाब हुए। कांग्रेस गठबंधन का बिगड़ा खेल। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन का खेल बिगड़ गया। दरअसल महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार की दाल नहीं गल पाई और संजय पवार भाजपा के धनंजय महाडिक से चुनाव हार गए। महाराष्ट्र से भाजपा के 3, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 1-1 सदस्य राज्यसभा जाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के 1 वोट को रद्द कर दिया था। इसके अलावा नवाब मलिक और अनिल देशमुख को जेल में कैद हैं, जिसकी वजह से वोट देने के लिए उन्हें जमानत नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस गठबंधन को महाराष्ट्र में खासा नुकसान हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।